कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें सरोगेसी के थ्रू मां बनने वाली लड़कियों के बीच में एक यशोदा नाम की लड़की पहुंच जाती है। उस सेंटर में आज तक यशोदा ने किसी बच्चे को जन्म लेते हुए नहीं देखा था और ना ही उनकी माओ को दोबारा देखा था। कहानी काफी इंटरेस्टिंग और अनएक्सपेक्टेड है। जानने के लिए एंड तक बने रहें, पर पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मूवी की शुरुआत में हम एक एक्ट्रेस को देखते हैं जिसका नाम ओलिविया होता है। वो एक पुल में नहा रही होती है। तभी दो आवारा लड़के उसका पीछा करते हैं और उसके साथ गलत काम करने की सोचते हैं, इसलिए वो उसके ड्रिंक में एक ड्रग्स मिला देते हैं। उस ड्रिंक को पीने के बाद ओलिविया की मौत हो जाती है और उसके चेहरे पर अजीब से किस्म के रैशेस बन जाते हैं। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसे ओलिविया की ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चलता है कि उसकी मौत 2 ड्रग्स की हाई डोज लेने की वजह से हुई है, जिसमें एक ड्रग्स का नाम LSD है और दूसरी ड्रग्स के बारे में उन्हें पता नहीं चल पाता है। उसके बाद हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर यशोदा को देखते हैं, जो एक हॉस्पिटल में आती है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है। दरअसल यशोदा पैसों के लिए सरोगेसी माँ बनी है, यानी कि ये बच्चा पैदा होते ही किसी और के पास चला जाएगा और उसके बदले यशोदा को पैसे मिलेंगे। जब यशोदा चेकअप के लिए अंदर जाती है तो डॉक्टर उसे कहती है कि कंपनी वाले आधे पैसे देकर तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। यशोदा की एक छोटी बहन भी होती है और उसे कोई गंभीर बीमारी है जिसके इलाज के लिए उसे पैसों की सख्त जरूरत है, इसीलिए यशोदा सरोगेट मदर बनी है। अगले दिन यशोदा के घर पर एक आदमी पैसों से भरा हुआ बैग लेकर आता है और गाड़ी में बैठाकर वो उसे बेहोशी वाली दवा खिला देता है। उसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को उस कंपनी में देखती है जिसके बारे में डॉक्टर उसे बता रही थी, और उस कंपनी का नाम था एवा। तभी वहाँ मधु नाम की एक लड़की आती है जो यशोदा को समझाती है कि यहाँ पर किस तरह रहना है और खाना पीना है। यहाँ मधु यशोदा से कहती है कि जब तुम्हारी डिलीवरी हो जाएगी तो तुम्हें बाकी के पैसे भी मिल जाएंगे और फिर तुम अपने घर जा सकती हो। दूसरी तरफ एक डॉक्टर पुलिस ऑफिसर ऋषि को रिपोर्ट देते हुए कहता है कि शिव की मौत तो दम घुटने से हुई है। तब ऋषि कहता है कि शिव की मौत तो ब्लास्ट होने की वजह से हुई है। यहाँ ये लोग जिस शिव की बात कर रहे हैं उसकी मौत उसी दिन हुई थी जिस दिन यशोदा को उस कंपनी वाले लोग लेकर जा रहे थे, लेकिन शिव की मौत कार में ब्लास्ट की वजह से हुई थी। उसके साथ आरुषि नाम की मॉडल भी थी। तब डॉक्टर ऋषि से कहता है कि कार में ब्लास्ट तो हुआ था, लेकिन कार में एयरबैग काम ना करने की वजह से शिव की मौत हुई थी। अब ये सारी बातें ऑफिसर ऋषि कमिश्नर को बताता है। कमिश्नर कहता है कि मीडिया को बुलाकर हमें इस केस को बंद कर देना चाहिए, लेकिन ऋषि उन्हें ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि मुझे थोड़ा और टाइम दीजिए, मैं शिव की मौत का सच जानकर ही रहूंगा और मुझे इस केस के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत भी पड़ेगी। मेरी नजर वासुदेव सर पर है जो पुलिस को ट्रेनिंग देते हैं। फिर कमिश्नर ऋषि को ये परमिशन दे देता है। दूसरी तरफ सुधा नाम की एक वार्डन यशोदा को स्कैनिंग के लिए लेकर जाती है। स्कैनिंग रूम में गौतम नाम का एक डॉक्टर होता है जो वहाँ मौजूद सरोगेसी मदर बनी लड़कियों की स्कैनिंग करता है। धीरे धीरे यशोदा और गौतम एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। एक दिन जब सभी सरोगेट मदर खाने की टेबल पर होती हैं, तो वो सभी अपना एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करवाती है। किसी का 8वां महीना चल रहा है तो किसी का 6ठा महीना चल रहा होता है, जिनके नाम तेजू, लीला, काजल और जेनी होते हैं। शुरू में तो यशोदा उनके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाती है, लेकिन बाद में उन सभी की दोस्ती हो जाती है और वो एक साथ रहने लगती है। एक दिन तेजू यशोदा की रैगिंग के लिए जोन 2 से सिगरेट की डिब्बी लाने को कहती है, क्योंकि जोन 2 में किसी भी पेशेंट का जाना मना था। तेजू ने तो ये सब मजा लेने के लिए कहा था, लेकिन जब यशोदा जोन 2 में जाती है तो वहाँ का सिक्योरिटी ऑफिसर यशोदा को देख लेता है और वो उसे वार्न करने लगता है। तभी वहाँ डॉक्टर गौतम भी आ जाता है और वो यशोदा को वहाँ से बाहर ले जाता है और उसे समझाता है कि यहाँ पर सिर्फ डॉक्टर और स्टाफ के लोग ही आ सकते हैं, पेशेंट का यहाँ आना सख्त मना है। उधर वासुदेव सर शिव रेड्डी की कार को देख के बताते हैं कि ये एक प्री प्लान मर्डर था, क्योंकि कार के सारे एयरबैग में केमिकल को इंजेक्ट किया गया था। फिर वासु सर कहते हैं कि हो सकता है ये मर्डर शिव के साथ बैठी मॉडल के लिए हो, क्योंकि अगर वो सिर्फ शिव को मारना चाहते थे तो वो कुछ दिन पहले भी अकेले सफर कर रहा था। उसके बाद ये लोग उस मॉडल आरुषि के घर जाते हैं और उसके लैपटॉप की मदद से जांच पड़ताल करते हैं, जिससे उन्हें एक साइट से एक बंदे की वीडियो मिलती है और ये बंदा हमेशा आरुषि को बताता था कि उसे कौन सा ब्यूटी प्रोडक्ट को प्रमोट करना है और किसको नहीं करना है। हाल ही में आरुषि के पास एक ब्यूटी प्रोडक्ट का प्रमोशन आया था जिसे इस बंदे ने मना करने के लिए कहा था, क्योंकि उन लोगों ने ये नहीं बताया था कि इस प्रोडक्ट को बनाने में किस चीज का इस्तेमाल किया गया है। फिर ऋषि और वासु सर उस ब्यूटी कंपनी के पास जाते हैं जहाँ एक बंदा होता है जिसके पिता सेंट्रल मिनिस्टर गिरिधर होते हैं। दूसरी तरफ वार्डन सुधा का एक्सेस कार्ड कोई चुरा लेता है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान होती है। दरअसल उसका एक्सेस कार्ड यशोदा नहीं चुराया था,
दूसरी ओर पुलिस वाले उस बंदे के घर जाते हैं जिसने उस ब्यूटी प्रोडक्ट का प्रमोशन करने से आरुषि को मना किया था, लेकिन वो बंदा तो पहले से ही मरा हुआ होता है अपने ही घर में। जब पुलिस उसके घर की तलाशी लेती है तो उन्हें फ्रीजर में एक केमिकल मिलता है। उसके बाद ऋषि उस केमिकल को अपने फ्रेंड के पास भेजता है उसे टेस्ट करवाने के लिए। फिर वो फ्रेंड ऋषि को कॉल करके बताता है कि कुछ दिन पहले जो ओलिविया नामी एक्ट्रेस का मर्डर हुआ था उसके बॉडी में भी एक मिस्टीरियस किस्म का केमिकल पाया गया था, और जो तुमने मुझे सैंपल दिया है वो भी कुछ इसी तरह का है। इस केमिकल की थोड़ी और जांच करके मैं तुमको इसकी रिपोर्ट भेजता हूँ। लेकिन उसी वक्त कोई अनजान शख्स ऋषि के फ्रेंड को मार देता है। अब सारी लड़कियां आपस में यहाँ अपने आने की स्टोरी बताती हैं, जिसमें तेजू बताती है कि बचपन से उसके पेरेंट्स चाहते थे कि उन्हें लड़का पैदा हो, लेकिन लड़की होने पर उन्हें बहुत बुरा लगा था। तब से तेजू हमेशा के लिए एक लड़का बनने की कोशिश में थी और अपने पेरेंट्स का कर्ज चुकाने के लिए ही तेजू ने ये ऑप्शन चुना था। उसके बाद काजल अपनी स्टोरी बताती है। उसका जन्म एक रेड लाइट एरिया में हुआ था और उसकी माँ एक प्रोस्टिट्यूट थी, लेकिन काजल के पैदा होने के बाद उसकी माँ उसे उस माहौल से दूर रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने उसे गांव भेज दिया। और काजल यहाँ इसलिए आई थी ताकि वो यहाँ से मिलने वाले पैसों से अपनी माँ को उस रेड लाइट एरिया से बाहर निकाल सके। जेनी वहाँ सिर्फ इसलिए आई थी कि उसे आईफोन खरीदना था, उसके पास पैसे नहीं थे। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। अगले दिन काजल को अचानक से लेबर पेन होने लगता है, इसलिए उसे जल्दी से ऑपरेशन थिएटर लेकर जाया जाता है, जो कि जोन 2 में ही होता है। तभी लीला यशोदा को अपनी स्टोरी बताती है कि वो कठपुतलियों का खेल दिखाने वाले परिवार से है। उसने हमेशा से कृष्णा की कहानियां सुनी है। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि एक दिन जरूर भगवान कृष्णा उसके बेटे के रूप में उसकी कोख से जन्म लेंगे। लेकिन जब उसकी शादी हो गई तब उसे डॉक्टर के जरिए पता चला कि वो अपने हस्बैंड के साथ कभी भी बच्चा नहीं पैदा कर पाएगी। तभी उसे सरोगेट मदर बनने का भी ऑफर मिला, जिससे वो बहुत खुश हो गई थी। वो अपनी कोख से कृष्णा को जन्म दे सकती थी। वो बस एक बार अपने बेटे का चेहरा देखना चाहती थी। इधर मधु सबको बताती है कि काजल का बच्चा उसके पेट के अंदर ही मर गया था। किसी तरह करके उन्होंने काजल की जान बचाकर उसे उसके घर वापस भेज दिया है। दूसरी तरफ ऋषि और उसके साथियों पर हमला हो जाता है, जिसमें वो साथी मर जाता है। और उधर कमिश्नर की गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो भी हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं। उधर काजल के इस तरह चले जाने से सबको बहुत बुरा लगता है, लेकिन यशोदा को ये सब कुछ अजीब सा लग रहा था, इसलिए वो बेहोशी का नाटक करते हुए जोन 2 में एंटर कर जाती है और वो वहाँ कुछ ढूंढने की कोशिश करने लगती है। तभी वहाँ डॉक्टर गौतम भी आ जाता है और उसे उसके रूम में भेज दिया जाता है। उधर कमिश्नर ऋषि और वासु सर को बताते हैं कि ओलिविया साल में 2 बार इंडिया आती थी और यहाँ पर वो 3 दिन के लिए रुकती थी, और ऐसे ही 122 फॉरेन लड़कियाँ हर 6 महीने बाद इंडिया आती रहती है और उनके आने का रीजन अभी तक पता नहीं चल पाया है। और उन सारी लड़कियों में बस एक ही बात कॉमन होती है कि वो सारी की सारी बहुत ही ज्यादा अमीर होती है। और अब एक अलीना नाम की लड़की भी इंडिया आने वाली है, इसलिए ऋषि और वासु सर उस लड़की को फॉलो करने के लिए एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और वो लोग उस लड़की का पीछा करते हुए जंगल में पहुंचते हैं, जहां अलीना की कार अचानक से गायब हो जाती है और वो लोग उस जगह में फंस जाते हैं। इधर लीला को भी लेबर पेन होना शुरू हो जाता है, इसलिए उसे जोन 2 के ऑपरेशन थिएटर में लाया जाता है, जहां यशोदा मौका पाकर जोन 2 में दोबारा से घुस जाती है, क्योंकि उसने पहले ही डॉक्टर गौतम का एक्सेस कार्ड चुरा लिया था। वहां यशोदा ऑपरेशन थिएटर में एंटर करने की कोशिश करती है, तभी वहां पर जेनी आ जाती है और वो उसे अंदर जाने से रोकती है, क्योंकि जेनी मधु के लोगों में से ही एक थी और वो कोई सरोगेट मदर भी नहीं बनी थी। तो वहां पर उन दोनों के दरमियान बहुत देर तक फाइट होती है, जिसमें जेनी की मौत हो जाती है। जेनी के मरने के बाद यशोदा उस ऑपरेशन थिएटर में घुस जाती है, जहां पर जाकर उसे पता चलता है कि ये तो एक मुर्दा खाना है, जहां पर बहुत सारी लड़कियों की डेड बॉडी रखी हुई थी। वहां पर काजल और लीला की भी डेड बॉडी मिल जाती है, यानी कि इन लोगों ने इन दोनों को मार दिया था। यशोदा को वहां पर मधु और सिक्योरिटी ऑफिसर तेजा देख लेता है। उसके बाद यशोदा असिस्ट रूम में जाती है, जहां पर उसे लीला का बच्चा मिल जाता है, जिसे कंटेनर में फ्रीज करके रखा गया था, और ऐसे ही वहां पर हजारों बच्चों को फ्रीज करके रखा गया था। ये देखकर यशोदा हैरान हो जाती है। तभी वहां पर तेजा भी आ जाता है और यशोदा को पकड़कर एक रूम में लेकर जाता है और वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन यशोदा उसे ही मार डालती है और वहां से निकलकर वो एक दूसरे रूम में जाती है, जहां पर मधु अचानक से उसके सामने आ जाती है। तभी वहां गौतम भी आ जाता है। तब यशोदा किसी भी तरह करके मधु के गले पर चाकू रख के उसे कहती है, तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो और मुझे सच बताओ। तब गौतम यशोदा को बातों में उलझाते हुए कहने लगता है कि तुम मधु को मार दो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इलीगल काम हो रहे हैं। इसी दौरान वो यशोदा को पकड़ लेता है
और उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। फिर मधु और गौतम यशोदा को बांध देते हैं। यानी कि गौतम और मधु दोनों भी इस इलीगल कामों में पार्टनर थे। यहाँ पर मधु यशोदा को अपनी बैक स्टोरी बताती है कि कुछ सालों पहले गिरिधर किसी कॉलेज में एक चीफ गेस्ट की तरह आता है। उस वक्त उस कॉलेज में एक ब्यूटी कंपटीशन चल रहा होता है। स्पीच के दौरान गिरिधर कहता है कि ब्यूटी का असली मतलब होता है दिल की खूबसूरती। उसी कॉलेज में मधु भी होती है और वो इस बात का गिरिधर को जवाब देती है। मधु ज्यादा फोकस फेस की ब्यूटी को कहती है कि अगर लड़की खूबसूरत होगी तभी वो कुछ कर पाएगी, अगर वो खूबसूरत नहीं होगी तो कुछ भी नहीं कर पाएगी। उसी कॉलेज में गौतम भी होता है जो मधु से बहुत प्यार करता है। गौतम मधु को प्रपोज करता है, लेकिन मधु उसे बुरा भला कहते हुए उसे ठुकरा देती है। उस वक्त गिरिधर भी मधु को एक ऑफर देता है कि मैं तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारी बातों से बहुत इम्प्रेस हो गया हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर मधु गिरिधर की प्रॉपर्टी देखकर उससे शादी के लिए हाँ कर देती है। लेकिन शादी की रात मधु गिरिधर से कहती है कि अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मेरी ब्यूटी खराब हो जाएगी। उसके बाद भी मधु प्रेग्नेंट हो जाती है। जैसे जैसे दिन गुजरने लगते हैं वैसे वैसे मधु की खूबसूरती भी खत्म होने लगती है। तो डॉक्टर उससे कहती है कि तुम्हें एक रेयर किस्म की बीमारी है और इसका कोई भी इलाज नहीं है। टाइम बहुत ज्यादा गुजर चुका था, इसलिए अब वो अबॉर्शन भी नहीं करवा सकती थी। मधु की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच जाती है। गिरिधर मधु की ऐसी हालत देखकर उसे छोड़ देता है और कहता है कि जिस खूबसूरती को देखकर मैंने तुमसे शादी की थी वो तो अब खत्म हो चुकी है। उसी दौरान गौतम मधु के पास आता है और कहता है कि मधु मैं तुम्हें फिर से खूबसूरत बना सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें हमेशा मेरे साथ ही रहना होगा। और मधु इसके लिए मान जाती है। उसके बाद गौतम मधु को अपनी लैब में लाकर उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता है और फाइनली गौतम का एक एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है और फिर मधु पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। एक बार फिर से मधु गौतम को धोखा देती है। वो गिरिधर को बुलाकर उसके आदमियों से उसकी पिटाई करवाती है। गौतम उन सभी लोगों को मार देता है। गौतम मधु से कहता है कि तुम्हारी ये खूबसूरती लाइफ टाइम के लिए नहीं है, तुम्हें हर 6 महीने के बाद एक बूस्टर डोज लेनी होगी और उसका तरीका सिर्फ और सिर्फ मेरे ही पास है। मैं ही उस डोज को बना सकता हूँ। मैंने तुम्हें पाने के लिए सीरम बनाया था। अगर मैं ये सीरम बाहर बेचता तो आज मैं बिलियनर बन सकता था, लेकिन मैंने तुम्हें चुना और तुमने मुझे धोखा दिया। गौतम की ये सारी बातें सुनने के बाद गिरिधर एक प्लान बनाता है और कहता है कि तुम्हें मधु चाहिए, ले लो, लेकिन मुझे पैसा चाहिए। तुम मुझे इस ब्यूटी सीरम को बनाकर दे दो, मैं उससे पैसे कमाऊंगा। फिर ये तीनों मिलकर इस काम को करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद मधु दूसरी कंट्रीज के लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने लगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस प्रोडक्ट को बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज ने यूज करना शुरू कर दिया है, जैसे कि ओलिविया एक्ट्रेस और भी बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन इनके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के 48 घंटे के भीतर कोई भी ड्रग्स नहीं लेना चाहिए। इसी वजह से ओलिविया की मौत हो गई थी। इसी तरह इनकी कंपनी न्यू बॉर्न चाइल्ड में पाए जाने वाले प्लाज्मा से ये प्रोडक्ट बनाते थे, इसलिए इन लोगों ने बहुत सारी प्रेग्नेंट औरतों को अपने पास रखा था और इन सारी लड़कियों के बच्चे के प्लाज्मा को सेव करके रखा था। उन्हें जब भी जरूरत पड़ती थी वो उसे निकाल लेते थे और वो मरी हुई मॉडल आरुषि इनके इस प्रोडक्ट के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, इसलिए मधु और उसकी कंपनी ने मिलकर आरुषि को मरवा दिया था। यानी कि शिव की जान ऐसे ही चली गई। इन कामों में जो भी रुकावट बना उन्होंने उसे रास्ते से ही हटा दिया। खैर किसी तरह करके यशोदा वहाँ से भागने की कोशिश करती है। एक तरफ ऋषि और उसकी टीम को ये बात पता चलती है कि इस सब काम में कमिश्नर भी शामिल है। ये कमिश्नर उनके साथ रहते हुए मधु और उसकी टीम को इन्फॉर्मेशन पहुंचाता था, इसलिए मधु और गिरिधर उन सभी लोगों को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। गौतम एक बार फिर से यशोदा को पकड़ लेता है, लेकिन इस बार यशोदा गन उसके ऊपर तान देती है। दरअसल यशोदा एक ट्रेंड पुलिस ऑफिसर है, यानी कि जब यशोदा अपनी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद ड्यूटी ज्वाइन करने गई थी तो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर ने उसे अपने पास एक रात गुजारने को कहा था कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो बदले में उसे पैसे देने होंगे, तभी वो उसे ज्वाइन होने देगा। जब ये बात यशोदा की बहन को पता चलती है तो वो सोच लेती है कि मैं बहुत सारे पैसे जमा करूंगी और अपनी बहन को पुलिस में ज्वाइन करवा कर ही रहूंगी। डीप में इन्वेस्टिगेशन करने पर ये बात पता चलती है कि यशोदा की बहन ने सरोगेट मदर बनने का फैसला किया था, लेकिन यशोदा की बहन को वो हॉस्पिटल वाले किसी दूसरी जगह लेकर गए थे। उसके बाद यशोदा ये फैसला करती है कि वो खुद एक सरोगेट मदर बनकर उनका काम तमाम करेगी और अपनी बहन को बचाकर वापस लाएगी। इस तरह से यशोदा जिस दिन से यहाँ पर आई थी उसने हर चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से देखा था कि कैमरा कहाँ पर है। तभी यशोदा के पास कुछ गार्ड्स आ जाते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन यशोदा उन्हें मार डालती है। दूसरी तरफ ऋषि और उसकी टीम कमिश्नर का भी काम खत्म कर देते हैं। इस तरह यशोदा वहाँ मौजूद सभी गार्ड्स को मारकर उस कंपनी में मौजूद सभी लड़कियों को बाहर निकालने लगती है। यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि मधु ने खुद को खूबसूरत रखने के लिए अपने ही बच्चे का प्लाज्मा दे दिया था,
इस तरह मधु ने अपने ही बच्चे का प्लाज्मा यूज करके खुद के लिए खूबसूरती हासिल की थी। इस बात का पता चलते ही उन लड़कियों को मधु पर गुस्सा आने लगता है। फिर वो सभी लड़कियां मिलकर मधु को खाई से गिराकर मरने के लिए छोड़ देती हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें।